सबों को जय यीशु की। आइए आज के विश्व बलिदान में भाग लेने से पूर्व हम आज के पूरे दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और पूरे दिन को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि ईश्वर की आशीष एवं कृपा सदैव हमारे साथ बनी रहे। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरी साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरी गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी अब और अनंत काल तक सदैव बनी रहेगी। आमीन। आज वर्ष का 24वां सामान्य रविवार है। आज का प्रवेश भजन कहता है, हे प्रभु अपने भक्तों को शांति प्रदान कर ताकि तेरे नबियों की वाणी सत्य प्रमाणित हो। अपने सेवक की प्रार्थनाएं सुन और अपनी प्रजा इस्राएल की सुधि ले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और मुझको भी। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु अपने दुख उठाने नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराए जाने, मार डाले जाने और तीसरे दिन के बाद जी उठने के विषय में अपने शिष्यों को सूचित करते हैं। आज हम एक ऐसी संस्कृति में जी रहे हैं जहां दुख और कष्ट सहन करना पड़ता है। अवश्य ही मनुष्य के दुख या कष्ट सहन से ईश्वर आनंदित नहीं होता है। फिर भी हमें सदैव याद रखना है कि दुख या कष्ट सहन मानवीय स्थिति का एक हिस्सा है। आज के पाठ हमें दुख व कष्ट सहन से भागने या इसे ईश्वर से अभिशाप या दंड के रूप में समझने के लिए नहीं, बल्कि जिस तरह यीशु ने इसका सामना किया उसी तरह इसका सामना करने के लिए आमंत्रित करते हैं। क्या हम यीशु की तरह अपने दुख व कष्ट का सामना करने के लिए तैयार हैं? इस सवाल पर आज हम मनन चिंतन करने की कोशिश करें। सवाल और एक बार दोहराता हूं, क्या हम यीशु की तरह अपने दुख व कष्ट का सामना करने के लिए तैयार हैं? तो आइए आज की इस विश्व बलिदान में भाग लेने से पूर्व हम अपने आप को तैयार करें। अपने पापों एवं कमजोरियों के लिए प्रभु से क्षमा की याचना करें ताकि हम इस पवित्र बलि भोज में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, आप लोग जवाब देंगे, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर,
हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। महिमा एक साथ बोलेंगे। सर्वोच्च ईश्वर, स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तुझे धन्य कहते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा गाते हैं। हम तेरी अपार महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त इकलौते पुत्र, हे प्रभु ईश्वर, ईश्वर के मेमने पिता के पुत्र, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। तू संसार के पाप हर लेता है, हमारा निवेदन स्वीकार कर। तू पिता के दाहिने विराजमान है, हम पर दया कर, क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही है यीशु ख्रिस्त, पवित्र आत्मा के संग पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने व्यक्तिगत निवेदनों को, हमारे परिवार में जो भी जरूरत है, आवश्यकताएं हैं, उस निवेदन को याद करते हुए प्रभु के पावन वेदी पर समर्पित करें। हे ईश्वर, तू सबका सृष्टिकर्ता और शासक है। हम पर कृपा दृष्टि डाल कि हम तेरी दया का अनुभव करते रहें। हमें यह वर दे कि हम सारे हृदय से तेरी सेवा करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आज के पहले पाठ द्वारा माता कलीसिया हमें बतलाती है कि नबी ईसायास ईश्वर के सेवक के विषय में कहते हैं कि वह धैर्य के साथ अपने अत्याचारियों का अन्याय सह लेता और ईश्वर पर भरोसा रखकर उनके अपमान से विचलित नहीं होता। ईसायास द्वारा चित्रित ईश्वर का सेवक प्रभु यीशु का प्रतीक है। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्याएं 5 से 9 तक से लिया गया है। वचन कहता है, प्रभु ने मेरे कान खोल दिए, मैंने ना तो कोई विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपने गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुख पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूं कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरा रक्षक निकट है, तो मेरा विरोधी कौन? हम एक दूसरे का सामना करें। मुझ पर अभियोग लगाने वाला कौन? वह आगे बढ़ने का साहस करे। प्रभु ईश्वर मेरी सहायता करता है, तो कौन मुझे दोषी ठहराने का साहस करेगा? प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या आप लोगों का जवाब है, मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। दोहराएंगे, मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा, क्योंकि उसने मेरी पुकार सुनी। जिस दिन मैंने उसकी दुहाई दी, उसने मेरी प्रार्थना पर ध्यान दिया। अनुवाक्य, मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। आप दोहराएंगे, मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। मैं मृत्यु के बंधनों में जकड़ा हुआ और अधोलोक के फंदों में फंसा हुआ था।
मैं शोक और संकट से घिरा हुआ था, तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा, हे प्रभु मुझे बचाने की कृपा कर। अनुवाक्य, मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। आप लोग दोहराएंगे, मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। और आज के दूसरे पाठ के द्वारा माता कलीसिया हमें बतलाती है कि विश्वास के बिना हमें पाप मुक्ति नहीं मिल सकती। फिर भी यदि हम अपने विश्वास के अनुसार आचरण नहीं करते तो हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। हमें विशेष रूप से परोपकार के कार्यों द्वारा भातृ प्रेम की आज्ञा पूरी करनी चाहिए। संत याकूब का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 से 18 तक से लिया गया वचन कहता है, भाइयों, यदि कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूं किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करे तो इससे क्या लाभ? क्या विश्वास ही उसका उद्धार कर सकता है? मान लीजिए कि किसी भाई या बहन के पास न पहनने के कपड़े हों और न रोज रोज खाने की चीजें। यदि आप लोगों में से कोई उनसे कहे, खुशी से जाइए, गरम गरम कपड़े पहन लीजिए और पेट भर खाइए, किंतु वह उन्हें शरीर के लिए जरूरी चीजें नहीं दे, तो इससे क्या लाभ? इसी तरह कार्यों के बिना विश्वास अपने में निर्जीव रह जाता है। और ऐसे मनुष्य से कोई कह सकता है, तुम विश्वास करते हो किंतु मैं उसके अनुसार आचरण करता हूं, मुझे अपना विश्वास दिखाओ जिस पर तुम नहीं चलते, और मैं अपने आचरण द्वारा ही तुम्हें अपने विश्वास का प्रमाण दूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। हालेलुया। आज के सुसमाचार पाठ द्वारा माता कलीसिया हमें बतलाती है कि यीशु के शिष्य उनके चमत्कार देखकर विश्वास करने लगे कि वह मसीह है, किंतु उन्हें इस बात को स्वीकार करने में कठिनाई हुई कि मसीह को दुख उठाना होगा। हमें भी ईश्वर का विधान स्वीकार करना और इस जीवन में क्रूस उठाकर यीशु का अनुसरण करना चाहिए। ऐसा करने पर हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकेंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिप्पी के गांवों की ओर चले गए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, मैं कौन हूं? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं नबियों में कोई। इस पर यीशु ने पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। इस पर उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग मेरे विषय में किसी को भी नहीं बताना। उस समय से यीशु अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में यह समझाने लगे कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और 3 दिन के बाद जी उठना होगा। पेतरुस यीशु को अलग ले जाकर समझाने लगा, किंतु यीशु ने मुड़कर अपने शिष्यों की ओर देखा और पेतरुस को डांटते हुए कहा, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। यीशु ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वही उसे सुरक्षित रखेगा।
प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के दूसरे पाठ में संत याकूब संदेश देते हुए कहते हैं कि जो विश्वास उत्तम कार्यों में अभिव्यक्त नहीं होता वह निश्चय ही निर्जीव है। केवल अर्थपूर्ण कथन काफी नहीं है, उन्हें कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। हम धर्मसार को, जो हमारे धर्म का केंद्रीय सत्य है, बड़ी सुंदरता से अपने होठों द्वारा स्वयं के जीवन में बिना परिवर्तन लाए दोहरा सकते हैं। एक सच्चा ख्रिस्तीय जब धर्मसार को दोहराता है तो वह अपने विश्वास की पुष्टि करता है, साथ ही साथ आगामी परिणामों को स्वीकारने हेतु तत्पर रहता है। हम ख्रिस्तियों को चाहिए कि हम अपने विश्वास को क्रियान्वित करें। हमारे विश्वास स्वकेंद्रित नहीं होना चाहिए, किंतु पड़ोसी प्रेम एवं सेवा तक पहुंचना चाहिए। भले कार्य द्वारा ही हम अपने विश्वास को प्रभावित कर सकते हैं और यही भला कार्य हमें अंतिम न्याय के दिन ईश्वर से पुरस्कार दिलाएगा। विश्वास और भला कार्य में पारस्परिक संबंध होते हैं, एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। जिस तरह आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, उसी तरह कर्म के बिना विश्वास निर्जीव है। यूखरिस्तीय समारोह में सक्रिय रूप से सहभागी होना हमारे विश्वास की यथार्थ अभिव्यक्ति है, जो हमें भले कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। और आज का पहला पाठ, जो कि नबी ईसायास के ग्रंथ से लिया गया है, यह प्रभु यीशु के दुख भोग की ओर इंगित करता है। और सुसमाचार पाठ में हमने सुना कि स्वयं प्रभु यीशु अपने दुख भोग के बारे में अपने चेलों को बतलाते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में यह समझाने लगे कि मानव पुत्र को दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और 3 दिन के बाद जी उठना होगा। प्रभु यीशु के बातों को सुनकर पेतरुस उन्हें फटकारने लगा, किंतु यीशु उसे डांटते हुए कहा, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। प्यारे भाइयों एवं बहनों, संपूर्ण यहूदी समुदाय की सोच थी कि उनके समाज में एक ऐसे राजा का उदय होगा जो उन्हें बंधन की बेड़ियों से मुक्त करेगा। जी हाँ, उनका सोच था कि जब वह राजा आएगा तो न सिर्फ राजनैतिक सामाजिक बंधनों से मुक्त करेगा बल्कि आध्यात्मिक बंधनों से भी छुटकारा दिलाएगा। शायद यही सोच पेतरुस में एवं उसके शिष्यों में विद्यमान थी। प्रभु के शिष्य 3 सालों तक उनके करीब रह चुके थे, यीशु के चमत्कारिक कार्यों एवं शिक्षाओं को करीब से देखे एवं सुने थे, फिर भी वे धर्म ग्रंथ के मर्म को समझ नहीं पाए थे। यही कारण था कि जब यीशु ने अपने दुख भोग की भविष्यवाणी की तो पेतरुस उसे फटकारने लगे, क्योंकि उसकी सोच थी कि ईसा एक महान राजा बनेंगे और यहूदी समाज का उद्धार करेंगे। और आज के सुसमाचार के पहले भाग में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से एक सवाल पूछते हैं। सवाल साधारण था, लेकिन शिष्यों के लिए यह अत्यंत कठिन भी था। सवाल था, मैं कौन हूँ? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? प्रभु के सवाल को सुनकर सभी शिष्यगण सकपका गए होंगे। सबकी दृष्टि एक दूसरे पर टिकी थी होंगी। उन्होंने उत्तर में कहा, कुछ कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। तब यीशु ने अपने शिष्यों से पुनः पूछते हुए कहा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? तब पेतरुस ने उत्तर दिया था, आप मसीह हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रभु यीशु आज हम प्रत्येक से यही सवाल करते हैं कि हम उनके विषय में क्या सोच रखते हैं। क्या हम प्रभु के सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं?
क्या हम पेतरुस की तरह जवाब देने में समर्थ हैं? आज दिन भर मनन चिंतन करें कि यदि प्रभु आपसे यही सवाल पूछेंगे तो जवाब दे सकेंगे या नहीं। यदि आप भी पेतरुस की तरह जवाब देना चाहते हैं तो आपको पेतरुस के गुणों को अपनाने की जरूरत है और साथ ही साथ अब्बा पिता की कृपा से विभूषित होने की जरूरत है, क्योंकि अब्बा पिता ईश्वर की आशीष एवं कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और यदि आप अब्बा पिता के आशीष एवं कृपाओं से विभूषित होना चाहते हैं तो आपको अब्बा पिता की इच्छा के अनुरूप जीवन यापन करने की जरूरत है। और ये सभी गुण पेतरुस में मौजूद थे, तभी तो अब्बा पिता ने उसे आंतरिक ज्ञान एवं शक्ति प्रदान की थी। ईश्वर की आज्ञाओं के अनुरूप जीवन यापन करता था, प्रभु के सानिध्य रहता था, प्रभु को करीब से जानता था, प्रभु यीशु की शिक्षानुसार जीता था, प्रभु यीशु के प्रेम, दया तथा क्षमा को करीब से अनुभव किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु के सवाल का जवाब देने के लिए हमें आंतरिक ज्ञान तथा प्रभु के प्रेम, दया एवं क्षमा को करीब से अनुभव करने की जरूरत है। इसके लिए हमें विश्वास में मजबूत एवं प्रार्थना में जीवन बिताने की जरूरत है। यदि हमारा विश्वास मजबूत होगा तो ईश्वर हमें अपने आत्मा की शक्ति से विभूषित करेंगे और हमारा जीवन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलेगा। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें विश्वास रूपी कृपा प्रदान करे ताकि हम विश्वास में मजबूत होकर उनके शिक्षा के अनुरूप जीवन यापन करने की कोशिश करें। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को दोहराएं। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाइयों एवं बहनों, यीशु ने अपने समस्त दुख या कष्ट का सामना किया, अन्याय और अत्याचार सहा, क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, कब्र में दफनाए गए और तीसरे दिन जी उठे। हम उनके द्वारा अपनी समस्त आवश्यकताओं को पिता ईश्वर के समक्ष रखकर उससे प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि कलीसिया के मार्गदर्शकों के रूप में वे मसीह के झुंड की भेड़ों को एकजुट रखें, उन्हें तितर बितर ना होने दें और सभी खतरों से उन्हें बचाए रखें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने सभी ख्रिस्ती भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन में आने वाले संकटों, सब दुखों का सामना कर सके, जिस प्रकार यीशु ने अपने दुख भोग, अन्याय व अत्याचार का सामना किया था। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम उन ख्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जो मसीह में विश्वास करने के कारण सताए या उत्पीड़ित किए जाते हैं, ताकि यीशु के द्वारा सांत्वना प्राप्त कर सके और अपने विश्वास में अटल रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने उन उदार तथा शरीफ हित चिंतकों के लिए प्रार्थना करें कि वे गरीबों, अनाथों, विधवाओं एवं जरूरतमंदों की आर्थिक तथा आत्मिक रूप से सेवा सहायता कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन।
हम इस पवित्र यूखरिस्ट समारोह में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन की सभी कठिनाइयों, तकलीफों, दुख संकटों और चुनौतियों से दूर नहीं भागें, बल्कि इनका डटकर सामना कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे परिवार की सभी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करें, विशेषकर परिवार के हर एक सदस्यों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि ईश्वर की आशीष एवं कृपा सदैव उन पर बनी रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ देर मौन रहकर अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं एवं ज़रूरतों को प्रभु के पावन वेदी में समर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रेममय पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु को हमें उपहार के रूप में देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने सारी मानव जाति का उद्धार करने के लिए स्वयं को क्रूस पर बलि चढ़ाया। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर हमारे मुक्तिदाता यीशु के पीछे पीछे चल सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्य है तू सकल सृष्टि के प्रभु ईश्वर, यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह पृथ्वी की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। आप लोगों का जवाब है, धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। इस जल तथा दाखरस के रहस्य द्वारा हम ख्रिस्त की ईश्वरत्व के भागी बन जाएं, जो हमारे लिए मनुष्य बन गए। धन्य है तू सकल सृष्टि के प्रभु ईश्वर, यह दाखरस जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिला है। यह दाखलता की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगा। आप लोगों का जवाब, धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। हे प्रभु, हम अपने को दीनहीन समझते और हृदय से पश्चाताप करते हैं। हम पर दया कर। हे प्रभु ईश्वर, तू आज हमारा यह बलिदान ग्रहण कर। हे प्रभु, मेरे अपराध क्षमा कर, मुझ पापी को शुद्ध कर। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी याचना पर कृपा दृष्टि डाल और दयापूर्वक अपने सेवक सेविकाओं के दान स्वीकार कर। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है वह सबकी मुक्ति में सहायक हो, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझमें ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते, बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें यह आशा मिली है कि हम पास्का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे। इसीलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। स्तुति नया मिसाल के साथ में बोलेंगे एक साथ। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। हे प्रभु, तू वास्तव में है पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आनंद जोजो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम यह अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर्ष धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आज के पूरे दिन को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए हम उसी प्रार्थना को पूरी भक्ति, भावना एवं विश्वास के साथ दोहराएं जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और मेरे साथ भी परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ख्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ बनी रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त का यह सम्मिश्रण जिसे हम ग्रहण करते हैं हमें अनंत जीवन प्रदान करे। इसमें मना एक साथ बोलेंगे, हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हुए जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। प्रसाद वचन। हे ईश्वर, कितनी अपार है तेरी दया, मनुष्यों को तेरे पंखों की छाया में शरण मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ईश्वर की उपहार की कृपा हमारे शरीर और आत्मा को अपने वश में कर ले। इस तरह हम अपनी भावनाओं से नहीं बल्कि तेरे कृपा दानों से प्रभावित तो होंगे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर की जय। आइए आज के पूरे दिन को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए हम मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरी गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी अब और अनंत काल तक सदैव बनी रहेगी। आमीन। हे संत मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे स्वर्ग के सभी दूतों एवं संतों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। यीशु का पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे। हे हमारे रखवाल दूत, हमारी रक्षा कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सबों को जय यीशु की। ईश्वर की आशीष एवं कृपा सदैव आप लोगों के साथ बनी रहे। आमीन।